याकूब अपने मामा लाबान के साथ कई सालों तक रहा। उसने कड़ी मेहनत की। याकूब का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक कुशल किसान बना दिया था। लाबान के खेतों में काम करते हुए याकूब ने बहुत कुछ सीखा और अपने अनुभवों से मजबूत बना। उसने लाबान की बेटियों लिया और राहेल से शादी की। उनके कई बच्चे हुए। याकूब और उसकी पत्नियों के बीच का बंधन बहुत मजबूत था। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनके बच्चे भी एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। याकूब ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन लाबान हमेशा याकूब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लाबान का स्वभाव बदलता रहता था और वह अक्सर याकूब के साथ अनुचित व्यवहार करता था। याकूब ने कई बार लाबान के अन्याय का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहा और उनके लिए संघर्ष करता रहा। उसने याकूब की मजदूरी कई बार बदली। लाबान ने याकूब के साथ कई बार धोखा किया और उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया। याकूब ने इस अन्याय को सहन किया, लेकिन उसके दिल में एक दिन अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा थी। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश करनी होगी। लाबान के बेटे याकूब से जलते थे। वे याकूब की सफलता और उसकी मेहनत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार याकूब के खिलाफ साजिशें रचीं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। याकूब ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहा। उन्होंने उसके बारे में बुरी बातें कहीं। याकूब डर गया। उसे लगा कि अब और रुकना सुरक्षित नहीं है। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। याकूब ने अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत की योजना बनाई। वो जानता था कि उसे जाना होगा। याकूब ने अपने परिवार के साथ एक नई यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने सामान को समेटा और अपने परिवार को इस यात्रा के लिए तैयार किया। याकूब का दिल मजबूत था और वह जानता था कि यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। उसकी पत्नियां भी राजी थीं। लिया और राहेल ने याकूब के निर्णय का समर्थन किया। वे जानती थीं कि यह निर्णय उनके परिवार के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने याकूब के साथ इस यात्रा में शामिल होने का संकल्प लिया और अपने बच्चों को भी इस नई यात्रा के लिए तैयार किया। वे भी अपने पिता से नाखुश थीं। लिया और राहेल ने अपने पिता लाबान के अनुचित व्यवहार को देखा था और वे उससे नाखुश थीं। उन्होंने अपने पिता के अन्याय को सहन किया था और अब वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। अब वे इस अन्याय से मुक्त होना चाहते थे। वे एक नई जिंदगी के लिए तैयार थीं। याकूब और उसका परिवार एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने सामान को समेटा और एक नई यात्रा की तैयारी की। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नई दिशा लेकर आएगी। उन्हें याकूब पर भरोसा था कि वो उनका मार्गदर्शन करेगा। याकूब का परिवार जानता था कि याकूब एक मजबूत और साहसी व्यक्ति है। उन्होंने याकूब पर भरोसा किया और उसके साथ इस नई यात्रा पर निकल पड़े। याकूब ने अपने परिवार का नेतृत्व किया और उन्हें एक नई दिशा में ले गया, जहां वे एक नई शुरुआत कर सकें। याकूब ने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने एक सपने में याकूब से बात की। भगवान ने उसे अपने वतन लौटने के लिए कहा। उसने याकूब के साथ रहने का वादा किया। वह उसे और उसके परिवार को आशीर्वाद देगा। याकूब को हौसला मिला। वो जानता था कि भगवान उसके साथ है। उसने अपने परिवार और अपनी संपत्ति इकट्ठा की। वो अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था। यह विश्वास की यात्रा थी। जब लाबान को पता चला कि याकूब चला गया है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और पीछा करने लगा। उसने 7 दिनों तक याकूब का पीछा किया। वह उन्हें वापस लाने के लिए दृढ़ था। लाबान ने आखिरकार गिलाद के पहाड़ों में याकूब को पकड़ लिया। वह गुस्से में था और उसने याकूब पर अपनी बेटियों और अपनी संपत्ति चुराने का आरोप लगाया। याकूब चिंतित था, लेकिन उसने अपना पक्ष रखा। लाबान ने याकूब के कैंप में अपनी गायब बेटियों और चोरी के सामान की तलाश की। ये एक तनावपूर्ण सुबह थी जब लाबान अपने आदमियों के साथ याकूब के कैंप में पहुंचा। उसकी बेटियां, जो हाल ही में गायब हुई थीं, और कुछ महत्वपूर्ण सामान, जिनमें घरेलू देवता भी शामिल थे, गायब थे। लाबान को यकीन था कि ये चीजें याकूब के कैंप में ही छिपी हुई हैं। उसने उनके तंबू भी तलाशी लिए। उसे वे नहीं मिली। लाबान ने हर तंबू की बारीकी से तलाशी ली,
हर कोने में झांका, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह अपने गायब घरेलू देवताओं या थेराफिम के बारे में विशेष रूप से परेशान था। ये देवता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे न केवल धार्मिक महत्व रखते थे, बल्कि उन्हें सौभाग्य लाने वाला भी माना जाता था। लाभान को डर था कि उनके बिना उसका परिवार और उसकी संपत्ति संकट में पड़ सकते हैं। ये छोटी मूर्तियां थीं जिनके बारे में माना जाता था कि वे सौभाग्य लाती हैं। इन मूर्तियों का आकार छोटा था, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा था। लाभान के परिवार में ये मूर्तियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं और उनके बिना लाभान अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था। याकूब को पता नहीं था कि राहेल मूर्तियां ले गई थी। राहेल ने बड़ी चालाकी से इन मूर्तियों को चुरा लिया था और याकूब को इस बात की भनक तक नहीं थी। राहेल ने यह काम क्यों किया, यह एक रहस्य था, लेकिन उसने इसे बहुत ही चतुराई से अंजाम दिया था। उसने उन्हें अपने ऊंट की काठी में छिपा दिया था। राहेल ने मूर्तियों को ऊंट की काठी में छिपा दिया था ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी और किसी को भी इस बात का शक नहीं हो सकता था कि मूर्तियां वहां छिपी हो सकती हैं। उसने याकूब को नहीं बताया। राहेल ने याकूब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि याकूब उसे डांटेगा या फिर मूर्तियां वापस लाभान को लौटा देगा। उसने यह राज अपने दिल में ही रखा। इस कृत्य के बाद में गंभीर परिणाम होंगे। राहेल के इस कृत्य के कारण भविष्य में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। लाभान और याकूब के बीच का रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो सकता था और यह घटना उनके परिवारों के बीच दरार पैदा कर सकती थी। लेकिन अभी के लिए लाभान की खोज व्यर्थ थी। लाभान ने हार मान ली और निराश होकर वापस लौट गया। उसे अपने घरेलू देवता नहीं मिले और वह अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। याकूब के कैंप में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन यह शांति कितने समय तक टिकेगी, यह कोई नहीं जानता था। याकूब और लाभान के बीच मुलाकात तनावपूर्ण रही। याकूब ने अपना बचाव किया। उसने लाभान को याद दिलाया कि उसने उसके लिए कितनी मेहनत की थी। उसने कहा कि वह हमेशा वफादार रहा है। लाभान ने याकूब पर विश्वासघात और चोरी का आरोप लगाया। राहेल और लिया ने भी बात की। वे अपने पिता से नाराज थीं। वे हमेशा वफादार बेटियां रही थीं, लेकिन उसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने याकूब का समर्थन किया। भाग 7, शांति का समझौता। अपने गुस्से के बावजूद याकूब और लाभान जानते थे कि उन्हें एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना होगा। उन्होंने बहुत देर तक बात की। वे अंततः एक वाचा, एक गंभीर समझौता करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने अपनी संधि के साक्षी के रूप में पत्थरों का ढेर बनाया। उन्होंने शांति से रहने और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। वे अपने झुंड और परिवारों के लिए सीमाओं पर सहमत हुए। भाग 8, मिस्पा में विदाई। अगली सुबह याकूब और लाभान ने विदाई ली। वे दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर अलग हुए। जिस स्थान पर उन्होंने अपनी वाचा की थी उसे मिस्पा कहा जाता था, जिसका अर्थ हिब्रू में प्रहरी दुर्ग होता है। लाभान ने अपनी बेटियों और पोते पोतियों को आशीर्वाद दिया। उसने उन्हें चूमा और अपने वतन वापस चला गया। याकूब ने उसे जाते हुए देखा, राहत और कृतज्ञता महसूस कर रहा था। याकूब और लाभान के बीच के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः उन्होंने एक दूसरे को समझा और माफ किया। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान हमेशा हमारे साथ है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। याकूब की प्रार्थनाएं और उनका विश्वास हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। याकूब की यात्रा हमें भगवान की योजना पर भरोसा करने की याद दिलाती है, तब भी जब चीजें अनिश्चित होती हैं। उनकी यात्रा में कई कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा भगवान की योजना पर भरोसा करना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। याकूब और लाभान के बीच की वाचा हमें शांति और सुलह के महत्व की याद दिलाती है। जब भी हमारे जीवन में संघर्ष और मतभेद होते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि शांति और सुलह ही सबसे अच्छा समाधान है।
याकूब और लाभान ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ शांति से रहने का निर्णय लिया, जो हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शांति और सुलह को प्राथमिकता दें। उनकी कहानी हमें दूसरों के साथ सद्भाव में रहने और अपने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याकूब और लाभान की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परिवार और समुदाय के साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहना ही सच्ची सफलता की कुंजी है।